औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या रमज़ान की मुबारकबाद देना ज़रूरी है? जी हाँ, रमज़ान की मुबारकबाद देना ज़रूरी है या नहीं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी अल्लाह पाक की ज़ात के लिए ज़िक्र व फ़िक्र करें तो अपनी ज़िंदगी में ये मामूल बना लें कि दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। जब भी कोई आयत सुने या कोई भी बयान सुने, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर ज़रूर पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप हर चीज़ का जब भी आगाज़ करेंगे उस पे रहमत और बरकत ही होगी। क्या रमज़ान की मुबारकबाद देना ज़रूरी है? बिल्कुल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस महीने में का आने से पहले, इसके आगाज़ होने से पहले अपने सहाबा को इस महीने की मुबारकबाद दी और फरमाया कि ये वो महीना है जिसकी रहमतें और बरकतें हर महीने से ज़्यादा हैं। और ये फरमाया कि इस महीने में जहन्नुम को बंद कर दिया जाता है, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतान को कैद कर लिया जाता है और इसी तरह से बहुत सारी चीजें उन्होंने बयान की। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस महीने में नवाफिल का सवाब जो होता है, नवाफिल का सवाब फराइज जितना है, नवाफिल का जो सवाब है वो फराइज जितना है और फराइज का जो सवाब है वो 1000 गुना बढ़ा दिया जाता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें कितना रहमत और कितनी बरकतों वाला महीना दिया है, इसकी मुबारकबाद देनी चाहिए, खुशी से दें। देखिए, जब हमें कोई खुशी मिलती है तो हम कितना खुश होकर मुबारकबाद देते हैं। इवन के जब ईद भी आती है तो हम ईद मिलते हैं तो कितनी खुशी से मिलते हैं, कितनी मोहब्बतें हैं, कितनी खुशी से देते हैं। इसी तरह से रमज़ान की मुबारकबाद देना भी ज़रूरी है, खुशी से दे, मोहब्बत से दे कि अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें वो महीना अता फरमाया जिसकी मुबारकबाद मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा इकराम को दी। खुद उन्होंने फरमाया कि ये महीना बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला है। इस महीने में ये सारी चीजें की जाती हैं, दोज़ख को बंद कर दिया जाता है, शैतान को बंद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और ये महीना मेरे रब का महीना है। मेरे रब ने खुद फरमाया है कि रमजान मेरा महीना है, तो अल्लाह पाक की ज़ात का महीना है, इसकी मुबारकबाद हमें देनी चाहिए। और देखें कि इसमें नवाफिल का सवाब फराइज जितना है और फराइज का सवाब 1000 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। तो कितनी ही ये खूबसूरत चीजें हैं जो अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें अता फरमाई। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ उलमा या कोई लोग ऐसे भी हैं जो कह देते हैं कि ये जी कुरान और हदीस में आया है। नहीं, कुरान और हदीस में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर इस दिन की मुबारकबाद दी जाए तो इसमें कोई रोक टोक भी नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान झूठ बोलकर उसको मेरा फरमान कह दे तो वो गलत चीज हो जाती है, वो उसको हदीस ना बयान करे। देखिए कि आपने कोई भी बात करनी है, वो हर बात ये नहीं है कि आप उसको हदीस बना मौजू पर बात करना और उस बात को गलत कर साबित करना या कहना, तो ये गलत है। ऐसा ना किया करें। जो चीज है कुरान और हदीस में है उसे ही बयान करें, वरना इस तरह की कोई बात ना करें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि जो इंसान इस तरह से करेगा, जो मेरी ना कही हुई बात को भी ये कहेगा कि नबी करीम ने फरमाया ये हदीस है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम समझ ले। तो इस तरह से ना करें। हाँ, मुबारकबाद दें, रमजान की मुबारकबाद देना जरूरी है क्योंकि ये हमें एक खुशी होती है। मैं कहती हूँ कि ये हर मोमिन के दिल में एक खुशी होती है। रमजान के आने से पहले ही दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा होती है, एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। मुझे होता है, मैं कहती हूँ हर इंसान को महसूस होता होगा। कभी किसी महीने की इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन इस चीज की खुशी होती है, इसके आने की बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि इसके इनमें बहुत सारी रहमतें होती हैं, बहुत सारी बरकतें होती हैं। सबसे बड़ी बरकत तो ये होती है कि हम सहरो इफ्तार इकट्ठी करते हैं। देखेंगे कितनी बड़ी नेमत है। वैसे आम रूटीन में हर इंसान ये नहीं कर पाता। हर इंसान इकट्ठे बैठ के खाना खाना या बैठना, इकट्ठे बैठना या बातें करना, लेकिन रमजान एक महीना है, ये इतनी रहमतों वाला है कि हर घर में सहरी और इफ्तारी में दस्तरखान लगता है, खुशियां बढ़ती हैं, रहमतें बढ़ती हैं एक दूसरे में। हर घर में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ एक दूसरे को दिया जाता है, किया जाता है, जो हम आम रूटीन में नहीं करते। तो ये मुबारकबाद देने का महीना है। इस महीने की मुबारकबाद एक दूसरे को जरूर दे, खुशी से दें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा को इसकी मुबारकबाद दी थी। वो सही दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।